हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मेरी बहुत पुराने क्लाइंट हैं, यूएस से बात करते हैं। तो कल वो मुझे कह रहे थे कि सर बहुत टाइम से आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सारे टॉपिक खत्म हो गए। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा है कि हर रोज अगर हम 5 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 नए टॉपिक पता चल जाते हैं। तो टॉपिक तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। बस इतना है कि हम लोग कभी फंस जाते तो हम लोग वीडियो आपके लिए नहीं लेकर के आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी यहां पर कोई वीडियोज आपके लिए लेकर के हम आते हैं तो इसका सीधा सा मकसद होता है कि आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको पता नहीं होती और हम गलत कर जाते हैं, और जब गलत स्टेप उठ जाता है उसकी कोई अनफॉर्चुनेटली रिकवरी है नहीं। किस तरह से आप उसको रिकवर करोगे? केवल उसका जो परिणाम होता है वो आपको भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, ये पूरा का पूरा डर का खेल चल रहा है। डर से ही ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपके सामने जो चीज शेयर करने वाला हूं, ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुई होगी, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी और बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली होगी। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ लेंगे तो आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना आपको कोई डरा सकता है, और जब आप डरेंगे नहीं तो आपसे कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकता है। देखिए, बहुत सिंपल, अगर आपके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, आपको धमकियां दी जा रही हैं, तो अब जो शुरुआती दौर होगा, शुरुआती दौर में धमकियों का जो सिलसिला है ये ज्यादा होगा। और आपका कहना होता है कि सर वो फला बंदा मेरे को परेशान कर रहा है, जैसा हमें कॉल आया था कि भाई आपकी एफआईआर हो गई है, अब हमको ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे घर से उठा लेंगे, तुम्हारे पापा को तुम्हारे घर से उठा लेंगे। और धाराएं क्या लगी हैं? 498A और 406। सोचिए, यानी प्रैक्टिकल बात है ही नहीं, लेकिन सामने वाले इतने ज्यादा डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनका आपको डराने का सिर्फ एक मकसद होता है कि इनकी पॉकेट भर जाए, इसीलिए आपको डराते हैं। कहते हैं जितना सामने वाला बंदा डरेगा उतना ज्यादा वो देगा। तो इस वजह से आपको भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा डराया जाता है ताकि आपकी पॉकेट से कुछ लिया जा सके। अब यहां हम स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, यहां आपको तमाम प्रकार के लोग मिलेंगे जो आपको डराने का काम करेंगे। और इस डर के खेल में आप लाखों रुपए अपनी जेब से निकाल देते हैं। मैं लीगल की बात नहीं कर रहा हूं, लीगल प्रोसीडिंग में जो आप पैसे खर्च करते हैं वो अलग है। दाएं बाएं की बात कर रहा हूं, दाएं बाएं जो डर की वजह से आप अपना पैसा लुटाते हैं। बहुत सिंपल आपको रखना है, आपको डरना कहीं नहीं है। मेरा एक केस था, उस केस में एक लड़का बाहर से आया, उसने मेरी वीडियो एक भी नहीं छोड़ी थी जो उसने ना देखी हो, और बोलता है कि सर मेरी काउंसलिंग है। मेरे को लेकिन सब पता है क्या होना है, कैसे होना है, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ चल लो। अब जब वहां पे गए तो अंदर जाके वही प्रक्रिया शुरू हो गई। काउंसलिंग में उस लड़के को डराया जाने लगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, तुझे लास्ट में पैसा देना ही पड़ेगा, उससे अच्छा है तो सेटल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि एफआईआर हो जाए तो तुम और तुम्हारे परिवार वाले अरेस्ट हो जाओ। उस लड़के ने काउंसलिंग में जो धमकाया, बुरी तरह से धमका दिया। उसने बोला कि ठीक है, अगर मैं गुनाहगार हूं, मेरे पे आप एफआईआर करो और मेरे को अरेस्ट कर लो। काउंसलिंग में आप अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ अभी नहीं है। तो उस लड़के ने वहां पर काउंसलिंग में बहुत स्ट्रिक्टली उन लोगों को बोला कि आप मेरी एफआईआर दर्ज करो और मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहां खड़ा। अब क्या कर लें, ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाया और मुंह की खाके रह गए सारे के सारे। वहां जितने खड़े थे, कोई शब्द नहीं थे उनके पास बोलने के लिए, और वो पूरे स्वैग में बाहर आ गया। तो दोस्तों, यही चीज होती है, अगर आप डरोगे, और ये भी है उसके बाद काउंसलिंग में किसी भी डेट पे उस लड़के के साथ किसी ने भी गलत तरीके से बात नहीं करी, और ना पुलिस करेगी भविष्य में। तो ये आपके ऊपर होता है। पुलिस में भी जब आप जाते हो, आप ये दिखाते हो कि आप अनअवेयर हो, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें बताई जाती है। मेरे को कॉल आते हैं कि सर हमें ऐसे बताया गया, सुन के हमें हंसी आ रही होती है, लेकिन क्या करें। अब वो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने ये दिखाया कि आप अनअवेयर हो, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको हमेशा वहां पे भी इस प्रकार से प्रिटेंड करना है कि आपको सारी चीजें पता है। वहां जाके खुल के बात करो, पहले तो डर के बात मत करो। दूसरी चीज, वहां जाकर के आप ऐसा बोलो कि अरे सर ये केस मेरे कई सारे दोस्तों के साथ हुए, उनमें भी गए थे, हम नाम वाम हट गए थे सारे, हस्बैंड का नाम तो हटता नहीं है, वो तो क्लियर ही है, तो बाकी के जितने नाम है वो तो हट ही जाते हैं। तो अब देख लो, जैसा करना हो हम करेंगे, जो भी नाम हट सकते हैं ये हमारे प्रूफ है, आप इसमें से नाम हटा दें। जब आप इस प्रकार से बात करते हो, खुल के बात करते हो, मेरिट पे बात करते हो, तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस बंदे को नॉलेज है, वो आपको उल्टी सीधी बात नहीं बताते। थोड़ा सा अगर आप उन्हें ये दिखाओगे आप एजुकेटेड हो, आपको सारे लॉज पता है, आपको पता है 41 है सीआरपीसी क्या होता है, आपको पता है अरनेश कुमार वर्सेस बिहार की क्या गाइडलाइन है, आपको तमाम प्रकार की चीजें पता है, आप देखना आपके साथ गलत बोलने वाले अपने आप चुप हो जाएंगे। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जब आप ये दिखाओगे आप अनएजुकेटेड हो इस फील्ड में,
लॉ के फील्ड में, आपको कुछ नहीं पता और आप बस आ गए उनके साथ और आप उनकी मर्जी पर हो, तो हर एक आदमी आपका फायदा उठाएगा, डराएगा और जितना आपसे निकाल सकता है निकालेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इन लोगों को कैसे डील करना है। अब यही बात आगे आ जाते हैं कोर्ट में। अब यहाँ के एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ, वैसे तो कई एक्सपीरियंस है, रिसेंटली एक अभी कल ही का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं गया जी, एक केस था 125 का, लड़का वो भी पूरा ट्रेंड मेरे वीडियो से, कहता है सर मुझे सब पता है। अब ठीक है, वो केस में हम जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी पहले तो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने लगी, लड़का बिल्कुल रेडी था कि भाई मैं तो लड़ूंगा। अब जो सामने वाली पार्टी के काउंसिल थे वो आए, बैठे, देखो सर ऐसा है, ऐसे मामलों में तो जो लड़के होते हैं इनको कॉम्प्रोमाइज करके ही फायदा होता है, कल भी इन्होंने करना ही है, आज भी करना ही है, खत्म। लेकिन जो बात हुई वो इनडायरेक्टली ये थी कि कई लाखों या करोड़ों तक बात थी कि ये सारा आप इस तरीके से सेटल करवा दीजिए। और अपना क्या है, हम तो देंगे नहीं, आप कोर्ट में आओ, आपको पैसा चाहिए, आप लड़ो, कोर्ट जो मेंटेनेंस बांधेगा वो ले लो। अब हमने वहां पे उनको कोई आंसर नहीं दिया, उनकी मेंटेलिटी हमको पता चल गई और हमारा सिंपल, हमको अपना मेंटेनेंस का केस लड़ना है, जो मेंटेनेंस बंधेगा बंधवा लेंगे, जब देने की बात आएगी तब देखेंगे कैसे देना है, देंगे। तो कहने का मतलब इसी तरह से आपको भी काउंसलिंग के टाइम पे और या फिर कोर्ट केस के टाइम पे तरह तरह से कन्विंस किया जाता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेटलमेंट कर लो, बाकी दाएं बाएं देखो ही मत। अब ये आपके ऊपर है भाई, आपको सेटलमेंट कर लो, आप बोलो 4 लाख रुपए में सेटलमेंट कर रहे हैं, मेरी पॉकेट के अनुसार 4 लाख रुपए सही है, मैं अभी करता हूं सेटलमेंट। लेकिन आप बोलोगे 40, मेरी पॉकेट अलाउ करती है 4, मैं क्यों करूंगा सेटलमेंट? आप लड़ो ना, जो आप बंधवा सकते हो कोर्ट से बंधवा लो, ले लो। क्या होगा, एक पुलिस केस होगा, 1.5-2 साल तक उसमें कुछ नहीं होता, चार्ज तक फ्रेम नहीं होते, और क्या होगा। और ये डीवी का केस होगा, उसमें सारा झूठ लिख के चल रहे हैं आप, तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा। और 125 CRPC में आपको एक जगह मेंटेनेंस बंधना है, बंधवा लो, बस यही आपका रिलीफ है। लेकिन आपने तो बहुत कुछ सोच लिया कि इतने केसेस हो जाएंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हर लड़की पैसे के लिए लड़ रही है, यह भी देखा जाता है कि बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो कोर्ट में हमको मिलती हैं और कहती हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं। अब मुझे खुद लगता है यार मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो तो सारी वैसी होती हैं जो फॉल्स केसेस पे, कि नहीं सर हमने आपकी वीडियोस देखी हैं और वैसी वीडियोज भी देखी हैं जिसमें आप बताते हो, आप बहुत अच्छा बताते हो, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। और कई बार में एक्चुअल लेडीज भी बेचारी कोर्ट में परेशान होती हैं, लेकिन उनको भी न्याय ना मिल पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है जो कि ये गलत केसेज हो रहे हैं, क्योंकि सब उनको भी इसी नज़र से देखते हैं, अरे यार पैसे के लिए किया होगा और सब गलत लिखा रखा है, एक भी इंसिडेंट को उनके सही नहीं माना जाता। तो इसीलिए वो स्टोरी थी ना, बचपन में हम लोग सुनते थे, एक लड़का था वो बोलता था शेर आया शेर आया, और जब सारे गांव वाले डंडे वगैरह लेके आ जाते थे तो कहता था मैंने तो बेवकूफ़ बना दिया आपको, कोई शेर नहीं आया होता था। दूसरे दिन करता था, फिर ऐसे ही, तीसरे दिन फिर ऐसे ही, और चौथे दिन सच में शेर आ गया, लड़के की जान चली गई। तो वही तो है ये, पहले स्टार्टिंग में आपने बोला शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, सबने आपका साथ दिया, सब आपके साथ आके खड़े हो गए, फिर दोबारा आपने ऐसा किया। लेकिन धीरे धीरे जब इसका मिसयूज बढ़ने लगा तो आम आदमी से लेके, पुलिस से लेके, वकील से लेके, जुडिशरी तक को ये पता चल गया कि मैक्सिमम जो केसेज होते हैं ये झूठे होते हैं। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत जगह पर यह कहा है कि मैक्सिमम केसेज आज के समय पे फॉल्स फाइल हो रहे हैं। तो दोस्तों अब जब ये प्रवाह चला तो इस प्रवाह के अंदर वो लोग बह गए जो बेचारे अपनी सच्ची प्लीडिंग को लेकर के कोर्ट के अंदर आए थे, जिनके साथ सच में गलत हुआ था, मारपीट हो रही थी। लेकिन क्या करें, अब जब तक ये फॉल्स केसेस खत्म नहीं होते तब तक इन लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा। तो अब आने वाले कानून से यही उम्मीद है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही FIR दर्ज हो, जहां पे लगता है कि लड़की के पास कोई प्रामा फेसा प्रूफ है, उसके बाद ही FIR दर्ज हो। अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली इन फॉल्स केसेस पे लगाम लग जाएगी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।